बाकी पहले ठीक थी। एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और मैं अपाहिज हो गई। तो आइए हम ममता जी से बात करते हैं कि ममता मानवी जी अभी इतनी दिन का सफ़र कैसे तय की हैं और इनके साथ क्या क्या घटनाएं घटी, कैसे अब विकलांग हो गई। तो आप लोग भी जानना चाहते हैं तो जुड़े रहिए हमारे इस देसी कलाकार यूट्यूब चैनल के साथ, और ऐसे ही और कलाकारों को हम आपको मिलाते रहेंगे और ममता जी से जो है बीच बीच में आपकी मुलाकात कराते रहेंगे और इनके वीडियो आपको हम अपडेट कराते रहेंगे। तो ममता जी से अब बात करते हैं हम। ममता जी, आपका नाम क्या है? ममता मानवी। अच्छा, इनका पूरा नाम ममता मानवी है। और आप किस क्लास तक पढ़ी हैं? 12वीं क्लास तक मैंने पढ़ाई की है। इन्होंने इंटर तक की शिक्षा ली है और आप लोग समझ ही सकते हैं कि इसके आगे न जाने का कारण क्या हो रहा होगा। फिलहाल कोई बात नहीं, इनसे पूछते हैं कि यह दुर्भाग्य आपके साथ कैसे हुआ? सर जी, मैं 3 साल की थी तभी मैं बीमार पड़ी और एक डॉक्टर ने इंजेक्शन लगाया और मैं अपाहिज हो गई। अच्छा, एक इंजेक्शन के बाद आप विकलांग हो गई? हाँ सर जी, बाकी पहले ठीक थी। 3 साल तक मैं ठीक थी, उसके बाद है ये ऐसा हुआ। तो आप लोगों ने प्रयास किया दवा ववा का? हाँ सर जी, प्रयास किया। मेरी माँ ने अपना गहना भी बेच दिया दवा करने के लिए, लेकिन कुछ नहीं असर हुआ। अभी कोई दवाई नहीं हो रही है। तो आप एक गाना गाती हैं, अब गा रही हैं, तो आपके घर वालों का कोई विरोध? नहीं सर। आपके घर वालों का कोई आपत्तिजनक व्यवहार? नहीं सर जी, सब पूरा सहयोग दे रहे हैं। मेरे घर के मेरे भैया सब लोग मेरा सहयोग कर रहे हैं। और आपके गांव वाले? सब मेरे गांव वाले भी बहुत सहयोग कर रहे हैं, जो भी हैं सब हमको बहुत सहयोग कर रहे हैं। तो इस लाइन में आने के लिए आपका विचार कैसे आया? सर जी, मैं घर में ही गुनगुनाती थी, तो मेरे भैया थे, तो वो मेरे सर जी पंडित सुभाष कन्नौजिया जी और मेरी गुरु माता मंगला सलोनी जी से बात, मतलब उनके लड़के से मिले सर जी से, तो उन्होंने सर जी को मिला। तो सर जी मेरे घर पे आते हैं, सुभाष पंडित कन्नौजिया सुभाष चंद्र जी मेरे घर पे आके हमको सिखा के जाते हैं। मंगला सलोनी जी भी आती हैं, लेकिन पंडित सुभाष कन्नौजिया जी मेरे सर हैं, जो कि वो आते हैं हमको सिखाते हैं। और आज जो भी बोल पा रही हूँ, जो भी गा पा रही हूँ, हम उन्हीं लोगों की बदौलत गा पा रही हूँ। तो हम अपने गुरुजी को दिल से धन्यवाद करना चाहते हैं। और अच्छा ममता जी, अभी हमें आपके गांव में किसी से पता चला है कि पहले आप चलती थी। हाँ, पहले मैं चलती थी। कैसे, लाठी लेके या बैसाखी से कैसे चलती थी आप? नहीं, जब मेरे को ऐसा हुआ तो मैं लाठी लेके चलती थी। फिर उसके बाद जब जैसे लंबाई होने लगी तो फिर बैठ के चलने लगी। अभी बैठ के चलती हूँ। अच्छा, यह आपको जो है, आप लाठी लेके लगभग किस क्लास तक चली थी? सर जी, आपको बताया कि हमें 3 साल में ही हुआ। तो मैं जो पढ़ाई शुरू की थी, तो मैं तीसरी क्लास जब पढ़ाई की थी तभी फिर उसके बाद बैठ के चलने लगी। तो मेरा भाई मुझे किसी तरह ले जाके पढ़ाई करवाते थे और परीक्षा के दौरान मैं जाती थी परीक्षा देने। अच्छा। बाकी घर पे ही होता था हमारा।